प्रणाम। आज देश में जिस तरह से एक वातावरण का निर्माण किया जा रहा है और देश को सांस्कृतिक हनन की क्रियाएं करके देश की छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है और चारित्रिक और सांस्कृतिक जो ह्रास की गतिविधियां बढ़ी हैं, ये वास्तव में चिंताजनक है। प्रत्येक परिवार को ये सोचने के लिए बाध्य होना चाहिए ये परिस्थितियां क्यों निर्माण हुई। सामाजिक परिवेश में इस चीज़ का कोई स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी ये घटनाएं जो दिन पर दिन घट रही है, इसके पीछे हो सकता है कुछ जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं और उस घटना को प्रतिक्रिया के रूप में जिस प्रकार से राजनीतिक दल और अन्य ऐसे संगठन जो देश को बदनाम करने के लिए इसका प्रयास किया जा रहा है, वास्तव में एक चिंताजनक है। हम सबको इसका विचार करना चाहिए, इस तरह की क्रियाएं ना बढ़ें और देश की जो विद्वेष की ओर ले जा रहा है, सांस्कृतिक हनन की ओर ले जा रहा है, इसको रोकथाम करने हम सबका बहुत बड़ा प्रयास होना चाहिए। हम सबको आगे आना चाहिए। इस समय जो हाथरस की घटना, जैसे तो बलरामपुर, हाथरस, विभिन्न स्थानों पर, विशेषकर राजस्थान में बड़ी संख्या में इस तरह की घटनाएं और एक जिस गति से किशोर अवस्थाएं में इस तरह का जुर्म पनप रहा है, ये वास्तव में चिंताजनक है। हाथरस इस नाम को आज पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया, पूरा विश्व जान चुकी है। वहाँ एक दुखद घटना घटी। एक निर्दोष बेटी को जान से हाथ धोना पड़ा। उसे किसने मारा, अब सीबीआई इसकी जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट तक इस घटना और उसके बाद के घटनाक्रम पर नज़र है। एक बेटी की मौत को एक दलित का मौत बना दिया गया। क्यों? क्योंकि किसी बेटी की मौत या उस पर अत्याचार तो आम खबर है, लेकिन दलित की मौत एजेंडा चलाने का मौका देती है। हाथरस की घटना की मीडिया कवरेज और नेताओं के दौरे देख और पढ़कर लगा कि अचानक आज समाज कितना संवेदनशील हो गया है। पर संवेदन के पैमाने बने हुए हैं। दलित की मौत स्वर्ण के कारण हो तो संवेदनशील मामला है, और दलित की मौत मुसलमान के हाथों हो जाए तो यह सामान्य कानून व्यवस्था का मामला है। संवेदना इससे उपजती है कि पीड़ित और पीड़ा पहुंचाने वाले का धर्म और जाति क्या है। इंसान महत्वपूर्ण नहीं है, जाति और धर्म है। जाति और धर्म कुछ लोगों की नज़र में अविनाशी है। हाथरस में जो हुआ उसे आप किसी एक घटना पर मीडिया चैनलों की टीआरपी की होड़ और राजनीतिक दलों की मौके पर चौका मारने की कोशिश के रूप में देखेंगे तो सतह के नीचे नहीं पहुंच पाएंगे। हाथरस की घटना में युवती पर जानलेवा हमला हुआ और मौत गौण विषय थे। यह किसी भी जाति और धर्म की हो सकती है या हो सकती थी, और वह दलित थी, इसलिए खबर यह बनी कि दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। किसने किया? जवाब आया कि ठाकुरों के लड़कों ने किया। अलीगढ़ के अस्पताल की जांच और फिर दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में उसका इलाज और मौत के बाद पोस्टमार्टम हुआ। उसकी रिपोर्ट एजेंडा चलाने वालों के माफिक नहीं थी। सो पुलिस, सरकार, अस्पताल, डॉक्टरों पर सवाल उठाए गए। जो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनने से चूक गए थे, उन्हें इस मामले में मौका नज़र आया और उन्होंने लपक लिया। ये इस प्रकार की जो विशेषज्ञता तो थी कि किस समय किस प्रकार की
घटना को वर्णित करना है। ये वास्तव में इस तरह का ट्रेंड चल रहा है, ये चिंताजनक है। पुलिस की तहरीर में जो सामने आया है, कई चीज़ों उसके मुताबिक युवती की गला दबाकर हत्या का प्रयास हुआ है। घटना 14 नवंबर को हुई। 16 सितंबर को कहा गया कि छेड़खानी की कोशिश हुई। उसके बाद एजेंडा वीर इच्छाधारी नागिन की तरह प्रकट हो गए और हत्या की कोशिश के केस में सामूहिक दुष्कर्म का रूप धारण कर लिया। क्योंकि जांच जारी है, हाई कोर्ट ने इस बारे में अनुमान न लगाने की सलाह दी है, इसलिए कुछ बोलना भी ठीक नहीं है। क्या कभी आपने सोचा है कि दलित अत्याचार, महिला उत्पीड़न, दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी के हिंदू होने किसी मामले की पूरे देश में चर्चा होती है और बाकी मामलों का जिक्र भी नहीं होता? इसके दो कारण हैं। एक का जिक्र ऊपर हुआ है, दूसरा कारण है किस प्रदेश में घटना हुई है, वहाँ सरकार किसकी है। यदि हाथरस केरल, पंजाब, महाराष्ट्र में होता तो यह अपराध की एक सामान्य घटना की तरह गुजर जाता है, पर हाथरस उत्तर प्रदेश में है, जहाँ भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, एक भाजपाई और उस पर से भगवा वस्त्रधारी। उत्तर प्रदेश पिछले 3 दशकों से माफिया राज से गिरफ्त में था। सरकार से ज़्यादा माफिया का सिक्का चलता था। सरकार में बैठे लोग हाथ डालने से डरते थे, इसलिए मिलकर काम करने लगे। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश ने संगठित अपराध की कमर तोड़ दी। माफिया के लोग इनकाउंटर में मारे जा रहे हैं या गिरफ्तार हो रहे हैं। नतीजन देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि गुंडे जमानत रद्द कराकर जेल जाने लगे। योगी यहीं तक नहीं रुके। माफिया की 2 बड़ी ताकत होती है, एक सरकारी और राजनीतिक संरक्षण और दूसरा आर्थिक साम्राज्य। सरकारी संरक्षण तो उनके मुख्यमंत्री बनते ही बंद हो गया। उन्होंने उनकी आर्थिक कमर भी तोड़ दी। शहरों से परेशान लड़कियां फिर से निश्चित होकर स्कूल कॉलेज जाने लगी, लेकिन उनके कामों से बहुत से लोग को परेशानी है। नागरिकता संशोधन कानून और दंगाइयों से निपटने से, उनके तरीके से या उनके तरीके के प्रति भी गुस्सा भी शांत नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में पार्टी को पुनर्जीवित किया है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अपराधियों को संरक्षण देने जैसा कोई आरोप नहीं लग सकता। तो बार बार उनकी जाति का सवाल उठाया जाता है, यह जानते हुए भी किसी सन्यासी के सन्यास से पूर्व की पहचान की बात हिंदू धर्म में अनैतिक माना जाता है। दरअसल एजेंडा चलाने वालों को हिंदू धर्म की जातियों में बांटना है, इसलिए बार बार दलित समाज को हिंदू धर्म से अलग करके दिखाने की कोशिश होती है। प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे में और काम से भाजपा इस जातीय विभाजन को रोकने में लगातार कामयाब हो रही है। यह एजेंडा चलाने वालों को पता है कि राजनीति में धर्म विरोधी नहीं हो सकता। मोदी ने पिछले 6 साल में हिंदू विरोधी राजनीति का विकल्प खत्म कर दिया है। इसलिए एजेंडा है कि हिंदू धर्म में जातियों की जो फॉल्ट लाइन है उसे बढ़ाते और बड़ा करते रहो। भीमा कोरेगांव में हाथरस तक एजेंडा एक ही है। दुर्भाग्य यह है कि इस एजेंडे के खतरे को समझे बिना कांग्रेस ने इसे अपना लिया है, या फिर इस तरह के जुर्म है पर संदेह का लाभ कांग्रेस को देने के लिए तैयार है, पर उसके व्यवहार से ऐसा लगता है कि वह इस लाभ के अधिकारी हैं। पिछले 1 महीने में आप हाथरस में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का जो हजूम और अभियान देख रहे हैं, वह न्याय के नाम पर पाखंड है। न्याय दिलाने की ना तो किसी की मंशा है, ना ही इच्छा है, क्योंकि जो न्याय दिलाना चाहते हैं वे सबसे पहले सत्य और तथ्य का साथ लेते हैं। फर्जी तथ्यों और झूठ के से विमर्श नहीं खड़ा करते, पर
की एक बुरी आदत है कि हर परिस्थिति में अपना रास्ता बना ही लेते हैं। देश में इस प्रकार की परिस्थितियों को, जिस तरह से हिंदू धर्म को जातियों में बांटो और इसलिए दलित समाज को हिंदू धर्म से अलग करके दिखाने की कोशिश करना, देश को तोड़ना, ये इस तरह का षड्यंत्र आज देश में चल रहा है। विभिन्न प्रकार के ऐसे कई माध्यम बने हुए हैं जो इस प्रकार की अस्थिरता करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार जो है इन सबको रोकने के लिए लग रही है, लेकिन समाज को भी इस प्रकार की जो घटनाएं, भले हाथरस है, बलरामपुर है, आजमगढ़ है, राजस्थान है, कहीं ना कहीं पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी हमको सबको खड़ा होना चाहिए इस चीज़ को रोकने के लिए, जब ही ये संभव हो सकता है।